मेरा दिल खून के आंसू होता है। मुझे ये 1 महीने का नोटिस मिल गया, अपनी जॉब का बेटा बंदोबस्त करो। ये कसूर इनका नहीं है, ये कसूर हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो पता नहीं अपने आप को खुदा समझ बैठे हुए हैं। जो जॉब लगी हुई है उनको बेरोजगार कर रहे हैं, वो खुदा का खौफ करें यार। इस वक्त इस मुल्क के ये हालात हैं, या अपने मुल्क का क्या करना है? ये तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर ये वापस इस नोटिफिकेशन को ले लें। बच्चे आए हुए थे तो बहुत जिद कर रहे थे हमें मनाल जाना है, और उन्होंने सुना था ये बंद हो रहा है तो उनको था कि अब हमें लेके जाएं। फिर हो सकता है कुछ तो नजरसानी करनी चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के घर चल रहे हैं इसकी वजह से। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जी नाजरीन, हम पहुंचे हैं मुनाल। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैग पे हजारों एम्प्लॉयज जो हैं वो बेरोजगार होने को आए हैं। आइए हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल इशू। मैं एक छोटी सी जॉब पे आया था, 8 साल मैंने मेहनत की, मैं यहाँ तक पहुंचा कि मुझे लाइक सूट मिला है, ठीक है, 1 लाख सैलरी मिली। कौन बंदा है मैं अभी ये जिस तरह मुझे ये देखे, मेरा दिल खून के आंसू होता है। मुझे ये 1 महीने का नोटिस मिल गया, अपनी जॉब का बेटा बंदोबस्त करो। ये कसूर इनका नहीं है, ये कसूर हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो पता नहीं अपने आप को खुदा समझ बैठे हुए हैं। बादशाह सिकंदर था, बड़ा उसने दुनिया पता की सर, वो भी खाली हाथ गया। इन लोगों को पता नहीं, अल्लाह का डर नहीं रहा कि 700 लोग, ये 700 लामोटाना के आप 1 सेकंड में आते हैं, बगैर किसी को लूप में लिए, बगैर कोई चीज अंडरस्टैंड किए आप हुक्मनामा जारी कर देते हैं, बंद कर दो। हमें आप बताएं ना सर, हम कहाँ जाएं? ये मुल्क तो जेन्युइन इनका रह गया। नोटिफिकेशन मिलते ही एकदम से हमारे मतलब कि वो आपको पता है कि सिचुएशन जो होती है, तो सीक्वेंस में ये है कि अगर हम अप्लाई भी करते हैं तो हमें कहीं भी जॉब नहीं, कहीं नहीं मिलती। अब हम एक मैं ही नहीं, यहाँ पर पूरे 1000-1200 बंदे हैं। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर ये वापस इस नोटिफिकेशन को ले लें। देखिए हमारा रोजगार लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहूँ मैं, ब्रेवो लेडी सनम जावेद। यहाँ पे हमने इनको देखा, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये इस पे कमेंट करते हैं मुनाल के हवाले से, क्या कहेंगी? आज मेरी फैमिली आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे तो बहुत जिद कर रहे थे हमें मनाल जाना है, और उन्होंने सुना था ये बंद हो रहा है तो उनको था कि अब हमें लेके जाएं। तो मुझे तो पता नहीं वैसे क्या रीजंस है कि क्यों इसको ऑर्डर है बंद करने के, मगर यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों की ज़्यादा जॉब्स का भी इशू है। तो अगर 1500 लोग हैं जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, उनको निकालने का ऑर्डर दे दिया गया, अगले महीने से उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करेंगे। लोग तो पहले हमने इंटरव्यू लिया, रो रहे हैं। यहाँ तो काफी सारे हैं, ऊपर भी हैं, तो ये सब बंद करने का ऑर्डर है या सिर्फ ये मुनाल और लामोटाना जो 2 रेस्टोरेंट्स हैं, ये इसके बाद आगे अहमदाबाद स्टार्ट हो जाता है। तो वो हाँ, तो क्योंकि हैं तो इसी लेन में ना, तो वो अब अगर हो सकता है कुछ तो नजरसानी करनी चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के घर चल रहे हैं इसकी वजह से, तो उनको देखना चाहिए। अगर वो कुछ हो सकता है तो करें, क्योंकि मतलब ये तो आप देखें यहाँ पे लोग कितना आते हैं। अगर कल को खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो वो इस ऑर्डर को नजरसानी करने के लिए कुछ इकदाम करें। देखिए जी, नजरसानी पे रिव्यू तो इन्होंने डालना ना, मनाल वालों ने पहले करेंगे तो फिर ये ना नजरसानी होगी, तो मैं इनको करनी चाहिए, रिव्यू पे जाना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, खान साहब के हवाले से कोई खुशखबरी आने वाले दिनों में कुछ मिलेगी? देखिए खान साहब होंगे तो खुशखबरियां ही होंगी, अगर नहीं होंगे तो फिर अभी बाहर आने पहले आपने कहा कि खाने नहीं आना तो किसने आना बाहर, तो कब आ रहे हैं? कोई देखिए जैसे केसेस बने हुए हैं उस पे तो फिर बंदा का यही कहना है ना कि भी आपने नहीं आना तो और किसने आना है। अब उनके होते हुए कोविड के दिनों में भी, कोविड जैसे हालात में भी मुल्क के ये हालात नहीं थे जो अब हैं, तो एक बंदा जब आपका मुल्क बचा भी सकता था, चला भी सकता था, अगर वो कोविड में चला गया और बचा गया तो आपने उसको क्यों जबरदस्ती भेजा? अभी मुल्क देखें कहाँ पे खड़ा है। सर मैं तो क्या कह सकता हूँ इस मामले में, मैं 2010 से इधर काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी मेरे साथ भी ज्यादती है और स्टाफ के साथ तो सबके साथ ही है। अभी मैं 5, 7, 10 लाख रुपया कहाँ से लेकर आऊंगा कि मैं अपनी शॉप बना लूँ। मुनाल ने वो बंदे रखे हुए हैं कि जिनको कोई दूसरा बंदा 5000 पे भी नहीं रखेगा, कि हमारे दिल को कोई खोल के देखे, हमारे अंदर को कोई खोल के देखे कि हमारे पे जिस दिन का ये नोटिस मिला है ना, हमारी हालत क्या हो गई है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, किसी के फेस को चेक करके देखे। इनके आगे गुजारिश ही कर रहा हूँ कि खुदारा ऐसा ना करे। मुनाल बंद होने का नोटिफिकेशन भी आ गया है, एम्प्लॉयज़ को भी नोटिस मिल चुका है, तो आखिरी खाना एंजॉय करने आए हैं। नहीं, हम तो कहेंगे यहाँ मुनाल रहे, हम तो बहुत एंजॉय करते हैं, हम तो बहुत अरसे से इधर आ रहे हैं, और ये अगर बंद हो गया तो ये इस्लामाबाद की तो पहचान है। मैं तो मुल्तान से आया हूँ। अच्छा। हाँ, और ये तो एक यूँ समझ लें कि लोग स्पेशली यहाँ आते हैं, 1-1 घंटा वेट करते हैं अपनी सीट के लिए, तो मेरे ख्याल में बंद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस है, यहाँ पे जानते हैं। मसला मेन ये है, बंद तो चले ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मर्जी है। 700 एम्प्लॉयज़ हैं इधर, उनका क्या रोज़गार होगा आगे? गवर्नमेंट को चाहिए चलें ये बंद करके उसको 700 बंदों तो सपोर्ट दे गवर्नमेंट।
हर एहतियात फैमिली है, बच्चे होते हैं, एजुकेशन, आपको पता है एक्सपेंसेस इतने बढ़ी हैं। पहली बात तो ये बंद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये बंद हो भी जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अफसोसनाक बात है। एक 18 साल से मैं एज ए सीनियर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और अचानक अभी ये नोटिस आ गया है कि आप इधर से छोड़ें और घरों में जाएं। मुझे बताएं 18 साल हो गए हैं इधर। गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसी है, एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम बाहर से ओवरसीज से बिजनेस लेके आ रहे हैं, आपको जॉब दे रहे हैं, जो जॉब लगी हुई है उनको बेरोजगार कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ करें यार। इस वक्त इस मुल्क के ये हालात है, या अपने मुल्क का क्या करना है? ये तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने। जी नाजरीन, तो हम आज आए थे मोनाल। हमने आपको एम्प्लॉयज़ और अवाम की मुश्तरका राय जो है वो आपके सामने रख दी है। इसी तरह हम तमाम अवामी और कौमी इश्यूज़ पे बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ऐसे टाइम की स्क्रीन पे आपको हकीकी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाए, और उसके साथ साथ जो है वो अरबाब इख्तियार से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें सुनने के बाद वो अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। इस हवाले से मजीद जो भी इश्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से उठते रहेंगे, अवामी इश्यूज़ उठते रहेंगे, आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ऐसे टाइम्स। आपका बहुत शुक्रिया।